हेलो एवरीवन। सो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg रेस्ट ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। सो एक ब्लॉक है जो एक इंक्लाइन प्लेन पे रेस्ट स्टेट में है। सो ये जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है ये दिया हुआ है स्टूडेंट, दिस इज 30 डिग्री। और जो ब्लॉक है उसका मास दिया हुआ है। सो मास इज गिवन दैट इज 2 kg और ये एट रेस्ट है। ओके, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.7। नाउ हमसे पूछा है कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा। तो स्टूडेंट्स फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? तो फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू इनटू एन। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हो गया एम जी। इसको हम ये अगर 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, तो हम इसको कॉम्पोनेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज एम जी कॉस 30 डिग्री, दिस इज एम जी साइन 30 डिग्री। एंड ब्लॉक हैज अ टेंडेंसी टू मूव डाउनवर्ड। तो फ्रिक्शनल फोर्स का जो डायरेक्शन होगा दैट इज ऑपोजिट टू द मोशन, मतलब ऊपर की तरफ होगा। ऊपर की तरफ होगा तो हमसे पूछा ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। तो जो मिथ कॉन्सेप्शन है यहाँ पे जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं, तो इसको सबसे पहले हमें समझ लेना है यहाँ पे गलती कहाँ पे हो सकती है। सो फ्रिक्शनल फोर्स हमें पता है म्यू एन होता है। इस केस में अगर हम देखें तो एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, दैट इज एम जी कॉस 30 डिग्री। सो अगर यहाँ पे आप पुट करोगे तो ये आ जाएगा म्यू एम जी कॉस 30 डिग्री। म्यू दिया हुआ है 0.7, एम दिया हुआ है 2 kg, ठीक है। ग्रेविटी इज 9.8 एंड cos 30 इज √3/2। तो ये कुछ इस तरह का वैल्यू आ गया, दैट इज 0.7 इंटू 9.8 इंटू √3। और ऑप्शंस भी यहाँ पे इस तरह का दिया होता है, तो हमें फील ही नहीं होता कि गलत कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये आंसर होना चाहिए बी, बट दिस इज रॉन्ग। तो यहाँ पे गलत क्या है स्टूडेंट? तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है नेचर में। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसका नेचर कैसा है? सेल्फ एडजस्टिंग नेचर होता है। मतलब ये हम जितना फोर्स अप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू। तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ब्लॉक पे फोर्स कितना लग रहा है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा दैट ब्लॉक पे फोर्स कितना लग रहा है, सिर्फ एम जी साइन 30 डिग्री नीचे की तरफ। तो फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू एम जी साइन 30 डिग्री सिंस दिस इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये हो जाएगा मास विच इज 2 kg 9.8 एंड साइन 30 इज हाफ। ये कैंसिल हो गया, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ जाएगा 9.8 न्यूटन। यहाँ पे करेक्ट चॉइस होगा ऑप्शन ऑप्शन ए। ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो ये सरफेस प्रोवाइड करेगा। बट इस कंडीशन में जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, इस कंडीशन में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स से बड़ा है। फ्रिक्शनल फोर्स जो अप्लाइड फोर्स से बड़ा है तो इसका जो नेचर होगा वो सेल्फ एडजस्टिंग होगा और ये अपने आप को अप्लाइड फोर्स के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेगा। सो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू एम जी साइन 30 डिग्री, दैट इज 9.8 न्यूटन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो।